नमस्कार दोस्तों। भाई एक बात तो पक्की है, हम चाहे इसको एक्सपोज करते करते थक जाए, लेकिन ये बंदा एक्सपोज होते होते थकेगा नहीं, मुंह पे जूते खाते खाते थकेगा नहीं। मैं बार बार सोचता हूँ, हर रोज सोचता हूँ कि इस पे वीडियो ना बनाऊं, लेकिन ये बंदा अब बैक टू बैक, मैंने जैसे कि आपको पहले बता दिया इस वीडियो में कि ये निकालता रहेगा वीडियो, बैक टू बैक वीडियो निकालेगा मोदी जी के खिलाफ, निकालते रहेगा जब तक इलेक्शन ना हो जाए। इलेक्शन होने के बाद सब एकदम शांत ठप। अब जब ये वीडियो इसने निकाला तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, एक बार फिर से सबूत के साथ, जहां से इसने सोर्स दिए हैं जिस न्यूज़ के, इसी न्यूज़ के माध्यम से इसको ही एक्सपोज करते हैं। कई लोग इस चीज़ का वेट भी कर रहे थे, अधिकतर भाई लोग कहते रहते हैं इंस्टा पे कि जो इसने वीडियो निकाली है सुदीप भाई इसके बारे में कुछ बताओ, रिप्लाई दो। अधिकतर लोग रिप्लाई का इंतजार करते रहते हैं। इसका हर एक वीडियो में 1 आध लाख तो व्यूज आ ही जाते हैं, केवल लोग ये देखने के लिए आते हैं कि अब इस बंदे ने क्या चूतियापंती कर दी है। वीडियो को शुरुआत करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरा तीसरा ये वीडियो कोर्स वाला नहीं है, ध्रुव राठी को एक्सपोज करने से रिलेटेड है, जिसमें आपको हर एक बात डिटेल में बारीकी से बताई जाएगी, समझाई जाएगी, वो भी फ्री में। ध्रुव राठी की तरह नहीं यूट्यूब का कोर्स बना करके बेच रहा है, वो भी पैसों में, जबकि यूट्यूब के सारे कोर्स 2 से 3 साल पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर किसी के भी वीडियो में ज्यादा व्यूज आ रहे हैं और वो चाहे कुछ भी ऊट पटांग बातें बोल रहा है, तो क्या वो सही ही हो सकती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो वही बात हो गई ना कि मेरे जैसे 5-6 लोग खड़े होकर के कह रहे हैं कि ये तो टट्टी है, लेकिन ध्रुव राठी कह रहा है कि ये तो खाना ही है, तो क्या आप मान लोगे? बहुत ज़्यादा मतलब भारत को बचाने की बात करता है भाई। ये ना एक कोर्स बनाया है इसने यूट्यूब का, बट इसने फाइंड योर निश सिर्फ 3 मिनट में वीडियो बनाई है, 3 मिनट 27 सेकंड। अब यहाँ पे 3-3 घंटे लग जाते हैं हम जैसे को वीडियो बनाने में। सिर्फ और सिर्फ लूट है, मैं तुम्हें साफ बता देता हूँ। दीज आर द क्रिएटर्स जो इस तरीके का लाइक प्रोपेगेंडा वीडियोज़ बनाते हैं यूट्यूब पे, डिक्टेटरशिप टाइप, और फिर उसमें अपना कोर्स बेचते हैं। भाई कमाल की स्ट्रैटेजी है। 100 निश हमने एक्सप्लेन करा है और 2 पार्ट में, मतलब ये वीडियोस हमारी टोटल लाइव क्लास मैंने 12 घंटे में कवर किया था। हमारे अंदर एक साइकोलॉजिकल आप समझना, अगर किसी पे 1 मिलियन व्यूज़ है ना तो आप उस कंटेंट को बोलते हो यार बहुत बढ़िया है, और किसी उतना ही अच्छी वीडियोस पे अगर सिर्फ 1000 व्यूज़ हैं तो आपको वीडियोस खराब लगती है। तो सबसे पहले वो माइंडसेट चेंज करिए। बाकी एज अ कंटेंट क्रिएटर अपन किसी से हेट नहीं करते। आई लव टू प्रमोट कि आप जियो पॉलिटिक्स पे वीडियोस बनाइए। बाकी फैक्ट को हमेशा चेक करिए कि हम जो काम कर रहे हैं, हम अपने आप को प्राउड मानते हैं कि हम उसमें बेस्ट है और हम दिन रात मेहनत करते हैं, इसलिए हमें इस बात का कॉन्फिडेंस है कि हम अपने क्षेत्र के नंबर। दोस्तों यूट्यूब का यह है सबसे बड़ा स्कैम। वीडियो को शुरुआत ये करता है निर्मला सीतारमण जी के हस्बैंड से कि इनका ऐसा कहना है कि विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है। हालांकि इसकी तरफ से ऐसा क्लियर नहीं कहा गया, इनकी तरफ से ऐसा कहा गया। तो इनके स्टेटमेंट को लेकर इसने पूरी वीडियो बनाई है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये वही बंदा है जो इनके हर एक कदम को लेकर खिलाफ रहता है, लेकिन जब इन्होंने ये बात बोल दी तो इसका पूरा सपोर्ट कर रहा है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। नहीं मोटा भाई, आपकी बात ये लोग नहीं समझेंगे, इसी को बोलने दो। आप ये क्रोनोलॉजी एक बारी ढंग से समझ लो। अब जब इस बंदे ने इनके स्टेटमेंट को लेकर ये सारा वीडियो बनाया तो मुझे अब ये समझ नहीं आ रहा कि रिप्लाई दूं तो किसको दूं, क्योंकि नेता नगरी के जो लोग होते हैं हर एक स्कैम को लेकर बड़ा चढ़ा कर ही कहते हैं कि भैया ये जो है ये सबसे बड़ा स्कैम है, ये जो है सबसे बड़ा घोटाला। अपनी चीज़ों को लोग छुपाते हैं, तो वही चीज़ इन्होंने बोल दी है और इस चीज़ पे ये बंदा पूरा अमल कर रहा है। ये वीडियो देखने के बाद मेरे सामने ये वाली वीडियो आ गई। इलेक्टोरल बॉन्ड जो कि हर पार्टी ने लिया, 2019 से ही कांग्रेस ने इसका विरोध किया, फिर भी 1422 करोड़ के बॉन्ड भुना लिए, वही भारत का इसके लिए सबसे बड़ा स्कैम है। 2G कोयला स्कैम, अगस्टा वेस्टलैंड, टाटा ट्रक घोटाला, कॉमनवेल्थ स्कैम, आदर्श घोटाला, कैश फॉर वोट, JNK क्रिकेट एसोसिएशन, एयरसेल मैक्सिस, अंतरिक्ष देवास, पिलेटस ट्रेनर एयरक्राफ्ट घोटाला आदि। तो लाखों करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड जो कि पूरा 12,769 करोड़ का है, वो सबसे बड़ा घोटाला है। जबकि केवल कोयला घोटाला 1,86,000 करोड़ का और 2G स्पेक्ट्रम घोटाला 1,76,000 करोड़ का। अब चलिए देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का किस किस ने फायदा उठाया है। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने TMC को 542 करोड़ रुपए दान दिया। वहीं कल के डेटा की बात करी जाए तो कंपनी से DMK को 530 करोड़ रुपए मिला था, जबकि कंपनी ने 509 करोड़ रुपए की राशि घोषित करी थी। बाकी पैसे कहां गए? आपको लगेगा कि चलो क्या जा रहा है हमारा, किसी कंपनी ने चंदा दे दिया और उसे धंधा मिल गया, उसके बदले बाकी कंपनियों का नुकसान हुआ, हमारा क्या जाता है। वहीं देखा जा सकता है कि फ्यूचर गेमिंग के वापस आते ही 542 करोड़ का दान किया था TMC को। YSR और कांग्रेस पार्टी को 503 और 154 करोड़ का दान किया था। कुछ लोग तो ये भी सोचेंगे कि जनता का पैसा है, थोड़ा सा लूट लिया होगा कंपनी को कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देकर, हमें क्या। हल्द्वानी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने TMC को 281 करोड़ रुपए दान किया था। इलेक्टोरल बॉन्ड पाने वाली दूसरी सबसे बड़ी पार्टी TMC है, जिसको 542 करोड़
फ्यूचर गेमिंग से मिले। टीएमसी को हल्दिया एनर्जी से भी 281 करोड़ का दान मिला था। बाकी कांग्रेस को वेदांत से 125 करोड़, वेस्टर्न यूपी पावर से 110 करोड़, फ्यूचर गेमिंग से 50 करोड़ रुपए मिले थे। बाकी बीजेडी, बीआरएस, डीएमके, आप, इनको जो मिले हैं इनके बारे में किसी ने बताया नहीं। ये कहाँ गया? ये का घोटाला हुआ था? आप ये क्रोनोलॉजी एक बारी ढंग से समझिए। ये क्रोनोलॉजी ही तो नहीं समझ आ रही है। अब बात करते हैं रेमडेसिविर को लेकर, जिस तरीके से इसने अलग अलग कंपनियों और स्टेट के नाम बताया कि किस जगह कितने बच्चों को, कितने लोगों का नुकसान हुआ। जहां पे पहला डोज लगा उसको भी नुकसान हो गया, खत्म हो गया बंदा, और भी कई जगह उसके इंजेक्शन लगे जिससे लोगों की मौत हो गई। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में या कहीं पे भी कोई भी ऐसी चीज जिसका सबसे ज्यादा फायदा हो रहा हो तो लोग क्या उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं? ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से 500 और 2000 के नोट हिंदुस्तान में चले थे, अलग अलग तरीके से लोगों ने घर पे ही नोट छापने की मशीन लगा ली थी, बाद में लोग पकड़े जाते थे। इसी तरीके से रेमडेसिविर इंजेक्शन में पैरासीटामोल की दवा मिला करके बेची जा रही थी, जिसकी वजह से कई लोगों की मौत हुई थी। ये खुलासा होने के बाद कई लोगों को दिल्ली से पकड़ा गया था। लेकिन क्या आपकी हिम्मत है इस केस को सुनकर भी आप कहो हमें क्या? स्टेप बाय स्टेप सारे इसने एक एक करके आंकड़े दिया। उसके बाद लास्ट में ये निचोड़ निकलता है कि सरकार ने क्या कुछ किया। तो उसके लिए ये एक हेडलाइन दिखाता है जिसमें ऐसा लिखा गया है, संसद में निम्न गुणवत्ता वाली दवाओं के लिए दंड को कम करने वाला विधेयक पारित, यानी सजा को कम करने वाला बिल पारित हो चुका है। पूरी न्यूज़ पढ़ने पर आपको ये मालूम चलेगा कि लोगों को ऐसा डर लग रहा था कि कहीं सज़ा कम ना हो जाए, लेकिन इन्होंने जो बिल पास करा तो उसमें ऐसा बताया गया है कि छोटे अपराध के लिए छोटी सज़ा और जिस तरीके की बड़ा अपराध होगा उस तरीके के लिए बड़ी सज़ा है। यानी 1 साल की सज़ा तो है ही, लेकिन अगर कोई बड़ा अपराध करता है तो 2 साल की सज़ा। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि अगर किसी से पहली गलती होती है तो उसके लिए सरल व्यवस्था है जिसमें जेल भी हो सकती है, और दूसरी गलती यानी कि बड़ी सज़ा उसके लिए भी जेल है। तो इसमें सजा खत्म कहां से हुई भाई? सजा कम भी नहीं हुई। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो। नमस्कार,